स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जिद्दी गोपा अपनी मम्मी की सारी बातें अनसुनी करता रहा। हमने एक्ट 1 में उसकी चॉकलेट की जिद देखी और एक्ट 2 में उसका आलस और लगातार टीवी देखने की आदत भी जानी। गोपा की लापरवाही से उसकी मम्मी परेशान है, पर गोपा अभी भी अपनी मस्ती में चूर है। लेकिन अब इस कहानी में एंट्री होने वाली है एक ऐसे किरदार की जो गोपा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक्ट 3 शुरू होता है गोपा के बेडरूम में, जहां वह सोया हुआ है। पर क्या यह सिर्फ एक सपना है या सच में उसकी शर्ट की जेब से निकलता है एक एलियन? यह अंतरिक्ष यात्री गोपा को क्या बताएगा? वह कौन सा खौफनाक राज खोलेगा जिसके बाद गोपा को समझ आएगा कि उसकी मां क्यों चिंतित थी? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस नाटक के सबसे जरूरी और रोमांचक भाग को देखने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। गोपा का बेडरूम। दीवारों पर संगीत और खेल हस्तियों की तस्वीरें लगी हैं। कमरे में एक बुककेस, एक टेबल लैंप वाली एक मेज और किताबें और एक कुर्सी दिखाई देती है। दीवार पर हुक पर कुछ शर्ट और पतलून लटकी हैं। गोपा नाइट ड्रेस में बिस्तर पर लेटा है। वह गहरी नींद में है। गोपा एक आवाज सुनकर अचानक आंखें खोलता है। हे रोमा, क्या तुम हो? एलियन। पीछे से आवाज। नहीं नहीं, मैं रोमा नहीं हूं, मैं हूं। गोपा चारों ओर देखता है। मैं हूं? कौन है? एलियन। पीछे से आवाज। मैं हूं यहां। गोपा चारों ओर देखता है। कहां कहां? एलियन। पीछे से आवाज। तुम्हारी शर्ट की जेब में। गोपा वाह, मेरी शर्ट की जेब में? अपनी नाइट शर्ट की जेब में सावधानी से देखता है। एलियन। पीछे से आवाज। ओह, तुम्हारी नाइट शर्ट की जेब के अंदर नहीं, तुम्हारी शर्ट की जेब के अंदर मेरे प्यारे। गोपा ओह, चारों ओर देखता है। मेरी शर्ट की जेब कहां है? एलियन। पीछे से आवाज। तुम्हारी शर्ट दीवार पर लटकी है। गोपा ओह, मैं समझा। बिस्तर से कूदता है, शर्ट की ओर दौड़ता है, उसमें हाथ डालता है, एक छोटी मूर्ति जैसी चीज निकालता है और उसे हल्की रोशनी में ऊपर उठाता है। वाह, यह चीज मेरी शर्ट की जेब में कब आ गई? वह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह क्या है, इसलिए इसे मेज पर रखता है। एलियन। स्टेज पर अचानक अंधेरा। जब रोशनी आती है तो मूर्ति एक लड़के के आकार के एलियन प्राणी में बदल गई है। मैं यहां सामान्य आकार में हूं। गोपा वाह, इतना बड़ा लड़का। एलियन को देखकर डर जाता है। एलियन। मैं बड़ा लड़का नहीं हूं, मैं एक एलियन हूं। गोपा एलियन, क्या यह तुम्हारा नाम है? एलियन। खैर, पृथ्वी के हिसाब से मेरा नाम अजीब है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारी दुनिया के लिए एक एलियन हूं, इसलिए मैं खुद को एलियन कहता हूं। तुम मुझे एलियन कह सकते हो। गोपा ओह, ऐसा है? तुम मेरी जेब में कैसे आ गए? एलियन। वह बहुत आसान है, पर मैं तुम्हें चाल नहीं बताऊंगा। यह हमारा रहस्य है। हम नियमित रूप से इंसानों की जेबों में घुस जाते हैं। इस तरह हम इंसानों और उनकी दुनिया का अध्ययन करते हैं। गोपा क्या तुम हमारी दुनिया और हमें अध्ययन करने आए हो? एलियन। हाँ, हम काफी समय से ऐसा कर रहे हैं। गोपा तुम्हारा क्या मतलब है? एलियन। हाँ, तुमने सही सुना। गोपा जिसका मतलब है कि हमें और हमारी दुनिया का अध्ययन करने का तुम्हारा कोई मकसद है? एलियन। बिल्कुल। गोपा और मेरी जेब में होने का भी कोई मकसद होगा? एलियन। हाँ है। गोपा वह क्या है? एलियन। तुम्हें और तुम्हारे कामों को देखना। गोपा तुम्हें इससे क्या मिलेगा? एलियन। क्या तुम जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनने की हिम्मत रखते हो? गोपा तुम मुझे क्या बताने वाले हो जिसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए? एलियन। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है या नहीं? हाँ या नहीं कहो। गोपा हाँ, मेरे पास हिम्मत है। एलियन। ठीक है, तो तैयार हो जाओ और ध्यान से सुनो। गोपा ठीक है, मैं तैयार हूं। एलियन अपनी जेब से कुछ कागज निकालता है। नाम गोपा, उम्र 10 साल, स्कूल मॉडर्न इंडिया स्कूल, इलाका वगैरह। हाँ। गोपा तुम्हारा शरीर अगले 5 सालों में काम करना बंद कर सकता है। गोपा करीब जाता है। क्या? तुमने क्या कहा? एलियन। हाँ, हम इतने सालों से तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, यह हमारी रिपोर्ट का निष्कर्ष है। गोपा वाह, मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहे हो? मेरा शरीर अगले 5 सालों में काम करना बंद कर सकता है, जिसका मतलब है कि मैं कॉलेज में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। क्या? यह क्या है? इसका आधार क्या है? एलियन। मैं तुम्हें बताता हूं। गोपा मुंह फेर लेता है। नहीं नहीं, तुम मुझे बेवजह डरा रहे हो। तुम। एलियन। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें मुझे सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। गोपा नहीं नहीं, मैं इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। आधार क्या है? एलियन।
खैर, हम काफी समय से तुम्हारे शरीर पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो कीटाणुओं का आकार ले सकते हैं और मौके पर स्थिति का आकलन करने के लिए तुम्हारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर सकते हैं। गोपा, ओह, अविश्वसनीय। मेरे शरीर में क्या खराबी है? एलियन, खैर, मैं क्या कहूं, तुम पिछले कुछ सालों से बहुत लापरवाही से जी रहे हो। गोपा, क्या बहुत लापरवाही से जी रहे हो? चारों ओर देखता है, मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे एलियन? एलियन, मेरे प्यारे गोपा, तुमने बहुत बुरी आदतें विकसित कर ली हैं जिनके कारण यह हुआ है। गोपा, ओह, ऐसा है? वे आदतें क्या हैं? एलियन, रुको रुको, जल्दी मत करो, बैठ जाओ। उसे पास की स्टूल पर बैठने के लिए मजबूर करता है। मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले कुछ कागज देखता है। हाँ, तुम समय पर खाना नहीं खाते। तुम जब मन करता है तब खाते हो। गोपा, खैर, हाँ, ये सच है। एलियन, पोषक, प्राकृतिक और स्वस्थ भोजन खाने के बजाय तुम बहुत सारा जंक खाते हो। गोपा, जंक? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुत्ता या गाय नहीं हूं जो जंक खाऊं। एलियन, चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम, च्यूइंग गम, कैंडीज, वेफर्स जैसे जंक फूड। फिर दूध और पानी के बजाय तुम सॉफ्ट ड्रिंक, चाय और कॉफी पीते हो। गोपा, हैरान, क्या? पर इन चीजों को खाने या पीने में मैं क्या गलत कर रहा हूं? हर कोई यही कर रहा है। इसके अलावा ये सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। असल में उनका 24 घंटे विज्ञापन किया जाता है ताकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाएं या पिएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या गलत है। एलियन, मेरे प्यारे गोपा, समस्या यही है। गोपा, क्या समस्या है? साफ साफ बताओ। एलियन, कि तुम यह फर्क नहीं कर सकते कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम कोई चीज इसलिए खाते हो क्योंकि हर कोई उसे खा रहा है, या क्योंकि वह बेवकूफ डिब्बा टीवी तुम्हें ऐसा करने को कहता है। क्या मैं गलत हूं? गोपा, क्या तुम इसे साफ तौर पर समझा सकते हो? एलियन, हाँ, देखो, चॉकलेट में बड़ी मात्रा में एक धातु होती है जो समय के साथ मानव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है। गोपा, चॉकलेट में एक धातु? ओह नहीं। एलियन, फिर अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो चीनी एक खतरनाक रसायन है। यह तुम्हारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शुगर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गोपा, चीनी खतरनाक? एलियन, कम मात्रा में नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में, जैसे 24 घंटे चॉकलेट और मिठाई खाना। गोपा, ओह, मैं समझा। एलियन, फिर आलू के वेफर्स ऐसे तेलों से पकाए जाते हैं जो खासकर दिल के लिए हानिकारक होते हैं। गोपा, ओह, मुझे कभी पता नहीं चला, मुझे किसी ने नहीं बताया। एलियन, पर मेरे प्यारे गोपा, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें इन चीजों को खाने से चेतावनी देती रही हैं। गोपा, ओह, तो तुम वह भी जानते हो? एलियन, हाँ, फिर तुम लगातार टीवी देखते हो। क्या तुम जानते हो कि स्क्रीन से हानिकारक किरणें निकलती हैं जो सालों में तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? गोपा, वाह, क्या ऐसा है? इसीलिए मेरे बहुत सारे दोस्त चश्मा पहनते हैं। एलियन, हाँ, यह सही है, लेकिन वे हानिकारक किरणें कई और समस्याएं पैदा कर सकती हैं। गोपा, ओह, क्या ऐसा है? एलियन, फिर तुम व्यायाम भी नहीं करते। तुम शारीरिक गतिविधियों वाला कोई खेल भी नहीं खेलते। शारीरिक गतिविधियां तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों को चुस्त और फिट रखती हैं, वरना तुम्हारे शरीर का आगे विकास और वृद्धि रुक जाएगी। गोपा, ओह, मुझे कभी पता नहीं चला, मुझे किसी ने नहीं बताया। एलियन, पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जल्दी से एक्शन लो, वरना तुम बहुत कम उम्र में ही बीमार या बूढ़े हो जाओगे। हानिकारक रसायनों का ज्यादा सेवन करने की वजह से तुम्हारा शरीर पहले ही कमजोर हो चुका है। गोपा, ओह, यह बुरा है। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता और न ही जल्दी बूढ़ा होना चाहता हूं। मैं कॉलेज जाना चाहता हूं। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूं। एलियन, ओह, अंतरिक्ष यात्री? तो तुम अंतरिक्ष में जाना चाहते हो? गोपा, हाँ, मुझे साहसिक कार्य और रोमांच पसंद है। एलियन, हाँ, क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें अनुशासन का पालन करना होगा। गोपा, अनुशासन? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एलियन, ठीक है, सुबह जल्दी उठो। गोपा, ठीक है, हो गया। एलियन, मॉर्निंग वॉक पर जाओ। ठीक है। गोपा, ठीक है, हो गया। एलियन, जल्दी सो जाओ, देर रात की फिल्मों से बचो
जो तुम्हारी आंखें और सेहत खराब करती हैं। गोपा, ठीक है, हो गया एलियन। और जंक फूड से बचो। गोपा, हो गया, मैं इसी पल से अनुशासित रहूंगा। एलियन, यह अच्छा है, मुझे यही उम्मीद थी। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया के सभी बच्चे खुश, सेहतमंद और बुद्धिमान बने। गोपा, क्या तुम्हारा मतलब है कि दुनिया के सभी बच्चे? एलियन, हाँ, बीमारी या बुढ़ापे का समय सिर्फ 2 से 10 साल तक बदलता रहता है, बस। गोपा, बस? एलियन, हाँ, बस इतना ही बचा है। गोपा, तो हम एक बर्बाद प्रजाति हैं। एलियन, हाँ, काफी हद तक। गोपा, इसका मतलब है कि तुम्हारा संदेश सभी बच्चों तक जल्दी और तेजी से फैलाया जाना चाहिए। एलियन, हाँ, हम अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपा, तुम्हारा मतलब है तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो? एलियन, हाँ, हम कर रहे हैं। गोपा, पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? एलियन, विश्व बंधुत्व के एक भाग के रूप में। गोपा, विश्व बंधुत्व के एक भाग के रूप में? एलियन, हाँ, सच। गोपा, क्या तुम कहना चाहते हो कि पूरे ब्रह्मांड में और भी बुद्धिमान जीवन प्रजातियां बिखरी हुई हैं? एलियन, हाँ, तुम्हारे तारे सूरज की तरह इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं जिनके चारों ओर पृथ्वी जैसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उन पर बुद्धिमान जरूरी नहीं कि मानव जैसी प्रजातियां विकसित हुई हैं और फल फूल रही हैं। हम सब एक भाईचारा बनाते हैं। हम प्रौद्योगिकियों के गलत इस्तेमाल के कारण इंसानों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कोई सवाल? गोपा, हाँ, एक। मैं तुमसे दोबारा कब मिल सकता हूं? एलियन, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। गोपा, नहीं नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा। उसकी आस्तीन खींचने की कोशिश करता है। एलियन, नहीं, मुझे अफसोस है। अलविदा, अलविदा। गोपा, नहीं नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कब वापस आ रहे हो। मुझे बताओ, मुझे बताओ। स्टेज पर रोशनी कम हो जाती है और एलियन गायब हो जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो गोपा अभी भी बिस्तर पर है और आखिरी कुछ वाक्य चिल्ला रहा है। उसकी मां कमरे में भागती हैं और उसे बेहद उलझन में पाती हैं। श्रीमती देव, हे गोपा, क्या बात है? गोपा, वह कहाँ है, वह कहाँ है? श्रीमती देव, कौन? गोपा, एलियन। श्रीमती देव, एलियन, वह कौन है? गोपा, बाहरी अंतरिक्ष से आया एक एलियन, वह अभी मुझसे बात कर रहा था। श्रीमती देव, तुमसे बात कर रहा था? यह एक सपना होगा मेरे प्यारे, अब उठ जाओ। गोपा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह अभी यहीं था और मुझसे चॉकलेट के बारे में बात कर रहा था। श्रीमती देव, तो चॉकलेट तुम्हारे सपनों में भी आ रही हैं? अच्छा है, तुमने जो भी बात की हो, पहले ही 6 बज चुके हैं। यह तुम्हारे उठने और स्कूल के लिए तैयार होने का समय है। गोपा, ओह, क्या ऐसा है? पर आज मेरे पास अपने सभी सहपाठियों को बताने के लिए कुछ अद्भुत है। श्रीमती देव, चॉकलेट के बारे में? गोपा, नहीं मम्मी, नहीं, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, वेफर्स आदि खाने के खिलाफ। श्रीमती देव, मैं तुम्हें हमेशा से यही बताती रही हूं, है ना? गोपा, हाँ, सच है मम्मी, तुम हमेशा अपने बेटे से प्यार करती हो और चाहती हो कि वह स्वस्थ, खुश और बुद्धिमान हो, है ना? श्रीमती देव, ओह हाँ, अब जाओ और अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गोपा, हाँ मम्मी, तुम एलियन से भी ज्यादा बुद्धिमान हो